सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बो कंप्लीट हो सके अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। आज एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहला है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए, कोई सा भी सब्सटेंस अगर मेरे पास में एसिडिक है, मतलब इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने की उसमें इच्छा है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इन इनवर्स टू द प्लस आई। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है, किसी भी एसिड के लिए, फॉर एनी एसिड, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं के ए। ठीक है, तो क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए। तो के ए मेरे पास में जितना ज्यादा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। तो हमने क्या बोला, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इनवर्स टू द प्लस आई। तो मैं और क्या बोल सकता हूं यहां से, मैं यहां से बोल दूंगा के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इनवर्स टू द प्लस आई। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? तो एसिडिक स्ट्रेंथ की जब मैं बात करता हूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इनवर्स टू द प्लस आई, और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास में होता है के ए। ठीक है, जैसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, HCOH और CH3COH, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस जो आ रहा है वो इस पार्ट का है। ये पार्ट जो है वो डिफरेंट है, ये पार्ट डिफरेंट है, ये दोनों में सेम है, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं, दैट दिस ग्रुप इट हैज प्लस आई इफेक्ट। जो ग्रुप होता है इसका मेरे पास में कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। और प्लस आई इफेक्ट अगर मेरे पास में होगा तो मेरे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। क्यों कम होगी? देखो एक बार, एक मैंने बनाया CH3COH, एक मैंने अब मैं एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं।
अब सब लोग पूरे फोकस के साथ में देखिएगा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। सब लोग पूरे फोकस के साथ में देखिएगा, क्या कॉन्सेप्ट है सुनिएगा। यहां से मैंने हटाया H प्लस आयन, इससे भी हटाया मैंने H प्लस आयन। इस वाले केस में मेरे पास क्या बनेगा, इस वाले केस में बनेगा CH3CO माइनस, ठीक है। इस वाले केस में क्या बनेगा, HCO माइनस। H प्लस हटाने के बाद में, सुनिएगा ध्यान से, H प्लस हटाने के बाद में जो एंटिटी बनती है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये भी मेरे पास में क्या है, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस इन जनरल नेगेटिवली चार्ज होता है। चाहे दुनिया का कोई सा भी एसिड हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी एसिड हो, कोई सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये डिपेंड करता है कि आपके पास में जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो कितना स्टेबल है। सुनिएगा, मतलब तो मैंने एक बेसिक पॉइंट क्या बोला, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to the stability of conjugate base. Stability of conjugate base। साथ साथ में नोट करते जाइएगा प्रॉपरली चीजों को, नोट्स आपको बनाते जाना है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास में एक टावर है, मतलब एक इंसान है, ठीक है, और यहां पर इसने क्या किया कि इसने कपड़े उतार दिए, प्लस कपड़े, ठीक। टेम्परेचर फॉर एग्जांपल -40 डिग्री सेल्सियस है। ये इंसान, ए पर्सन, -40 डिग्री सेल्सियस पर कपड़े उतारने में इंटरेस्टेड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही, क्योंकि टेम्परेचर कितना है, -40 डिग्री है, तो -40 डिग्री पर ये क्या होगा, नॉट स्टेबल एट ऑल, नॉट स्टेबल एट ऑल। तो कपड़े रिलीज नहीं करना चाहेगा क्योंकि स्टेबल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर -40 है तो कपड़े नहीं उतारेगा। क्यों नहीं उतारेगा? क्योंकि स्टेबल नहीं है। जैसा बिहेवियर इंसान का होता है वैसा ही बिहेवियर एसिड या बेस का होता है, ठीक है, वैसा ही बिहेवियर एसिड या बेस का होता है। तो ये जो मेरे पास में एसिड है, कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड H प्लस आयन कब रिलीज करेगा? जब ये क्या हो, स्टेबल हो। या कोई सा भी एसिड H प्लस आयन कब रिलीज करता है? जब वो स्टेबल हो। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, देखते हैं एक बार। ये वाला पार्ट तो कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है। यहां CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ध्यान से देखिएगा, जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, चार्ज चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा हमेशा स्टेबिलिटी को कम करता है। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा स्टेबिलिटी को कम करता है। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। और अगर स्टेबिलिटी मेरे पास में कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी अपने आप, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सुन रहे हो? यहां पर मेरे पास में CO है, इस हाइड्रोजन का कोई प्लस आई माइनस आई नहीं होता है, तो चार्ज विल बी एज इट इज, नेगेटिव चार्ज विल बी एज इट इज। तो स्टेबिलिटी विल बी
more than acetate ion. Stability will be more than acetate ion. ये बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है. एक क्वेश्चन करिए. एक क्वेश्चन है, कंपेयर वैल्यू ऑफ pKa. अपन लोग आराम से पढ़ेंगे, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरे फोकस के साथ में चीजें प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना. बताइए, किसी को जल्दबाजी है तो प्लीज यू कैन लीव द क्लास. सॉरी टू से दिस, बट उससे बाकी लोगों को सफर करना पड़ता है फिर. हाँ, यही तो बात है ना, pKa क्या है, ये तो सिखाना है आप लोगों को. जैसे pH क्या होता है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. pKb क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Kb. ऐसे pKa क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka. सुनिएगा, यहां देखिएगा, आराम से यहां देखिएगा. pKa क्या होता है, pK होता है माइनस लॉग ऑफ Ka. अगर माइनस साइन हटाता हूं तो मैं pKa को लिखता हूं लॉग ऑफ 1/Ka. मतलब किसी एसिड का Ka ज्यादा होगा, अरे सुन लो, किसी एसिड का Ka ज्यादा होगा तो उसका pK अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब यहां से जो pH आपको दिख रही है ना, जो pH आपको दिख रही है, इस pH को भी आप ऐसे लिख सकते हो, pH इक्वल्स टू लॉग 1/H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. और हम लोग जानते हैं H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर pH कम होती है. ठीक है, तो strong acids have greater value of Ka but lesser value of pKa. इन दोनों में से ये क्या होगा, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है. ये ग्रुप बड़ा है CH3 से, तो इसका क्या होगा, ग्रेटर प्लस आई. प्लस आई बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगी, कम. तो इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, दिस एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड. तो एसिडिक एसिड अगर स्ट्रॉन्गर है तो उसका क्या होगा, हायर वैल्यू ऑफ के. और अगर इसका के ज्यादा होता है तो लोअर वैल्यू ऑफ पीके. तो पीके ज्यादा किसका होगा, प्रोपेनोइक एसिड. दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड. तीन कार्बन है यहां पर, ठीक है. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर सकते हैं. कैन यू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एसिड्स हैं.
सारे के सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स मैंने मेंशन किए हैं। फर्स्ट जो एसिड आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ये एसिड्स के नाम ध्यान रखने हैं आपको, ऑक्जेलिक एसिड। सेकंड, एक CH2 के साथ में इसे हम लोग कहते हैं मेलोनिक एसिड। थर्ड वाले में 2 CH2 है, इसे हम लोग कहते हैं सक्सिनिक एसिड। सक्सेना साहब वाला एसिड है, इसे हम लोग कहते हैं सक्सिनिक एसिड। 3 CH2 वाले को कहते हैं ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। और 4 वाले को कहते हैं एडिपिक एसिड। इन में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? देखिए, ऑक्जेलिक एसिड में कुछ नहीं है, यहां एक CH2 है, यहां 2 CH2 है, यहां 3 CH2 है और यहां 4 CH2 है। मतलब बेसिकली CH2 होता क्या है? वही एल्काइल ग्रुप होता है। होता क्या है? एल्काइल ग्रुप ही होता है। ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एक एल्काइल ग्रुप है और ये भी एक एल्काइल ग्रुप है। तो इन पांचों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा? ऑक्जेलिक, देन मेलोनिक, देन सक्सिनिक, देन ग्लूटेरिक, देन एडेपिक। नो ग्रुप विद प्लस आई इफेक्ट, नो ग्रुप विद प्लस आई इफेक्ट। और यहां पर क्या है? ग्रुप विद मैक्सिमम प्लस आई, ग्रुप विद मैक्सिमम प्लस आई। क्या क्लियर है सभी लोगों को? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, फिर आगे चलते हैं। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का थोड़ा सा डिस्कस किया है ना? क्लियर है, बहुत बढ़िया, ओके नाइस। चलिए, ये सब लोगों को नाम ध्यान रखने हैं भाई। ऑक्जेलिक एसिड में एक भी CH2 नहीं होता है, मेलोनिक में एक CH2 होता है, सक्सेनिक में 2 CH2 होते हैं, ग्लूटेरिक में 3 CH2 होते हैं और एडिपिक में 4 CH2 होते हैं। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which alkyne has greater value of Ka? Greater value of Ka. इन दोनों में से देखिए, एल्काइंस जो होती हैं, सबसे पहली बात आपके पास में जो एल्काइंस होती है, सुनिएगा ध्यान से, एल्काइंस आर एसिडिक। क्यों? बिकॉज दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज एंड इट हैज 3.25 वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना? तो अगर आप यहां से देखिएगा ना, यहां से अगर क्या रिलीज करते हैं H प्लस आयन, तो क्या बनेगा? CH3 ट्रिपल बॉन्ड C-। इसमें से H प्लस आयन रिलीज करते हैं तो क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C-। अब डिफरेंस किसका है? ये पार्ट तो दोनों में कॉमन है, इसका डिफरेंस आ रहा है। यहां पर CH3 है, प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हाइड्रोजन, नो आई इफेक्ट, नो चेंज इन नेगेटिव चार्ज, नो चेंज इन नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, तो इन दोनों में से ज्यादा Ka किसका होगा? मोर एसिडिक। ठीक है, नंबर ऑफ, अच्छा एक बात बताओ, जो इथाइन दिख रही है आपको ना, इथाइन, इस इथाइन में कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं? इथाइन में कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं? तो क्या बोलेंगे? इट हैज 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स, 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स। बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होता एसिडिक स्ट्रेंथ। नंबर ऑफ हाइड्रोजन से कभी एसिडिक स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। नंबर ऑफ H+ से कोई मतलब नहीं होता है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है बताओ? दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? HClO4। HClO4, इट हैज ओनली 1 H+ आयन। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अपने मन, दिल और दिमाग से निकाल देना कि H+ आयन से एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी करती है। ठीक है ना? HClO4 दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड इट हैज ओनली 1 H+ आयन। सिर्फ इसमें एक ही H+ आयन होता है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो हमने ये बात करी एसिडिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, कुछ ऐसा अपन ने डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया, pK वैल्यू की बात करी, फिर हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी, फिर हमने ये डिस्कस किया। तो क्या इतना सब लोगों को क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। बताइए, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? हाँ, वेरी नाइस, बिकॉज इट हैज स्मॉलेस्ट, क्या बोलेंगे यहां पर, ये जो ग्रुप है इट इज द स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप। स्मॉलेस्ट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट हैज लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उससे क्या होगा? मिनिमम प्लस आई। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। ठीक है, तो अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड एप्लीकेशन क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए, जब भी मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात करता हूं, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन होंगे कब? जब कोई आसपास कोई देने वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना? तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्स टू द माइनस आई। इसी पॉइंट से क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट्स increases बेसिक स्ट्रेंथ। और क्या बोल देंगे यहीं से? KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। KB मतलब किसी भी बेस की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स टू द माइनस आई। और PKB उसका उल्टा हो जाएगा, PKB उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना?
जब भी कोई वन टू थ्री फोर फाइव, क्या पांचों पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? आराम से देख लीजिए पांचों पॉइंट और मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, जब कोई सब्सटेंस बेस की तरह बिहेव करता है तो वहां कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन होता है ना? देखो पी के बी क्या हो जाएगा, पी के बी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ के बी, मतलब पी के बी बराबर लॉग 1 के बी, मतलब के बी की वैल्यू बढ़ेगी तो जैसा पी के बी है ना, के बी की वैल्यू बढ़ेगी तो पी के बी की वैल्यू मेरे पास में कम होगी। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लैरिटी और बेटर बिल्ड हो जाएगी। RNH2 और NH3 कंपेयर वैल्यू ऑफ Kb, कंपेयर द वैल्यू ऑफ Kb। हाँ कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। यस, Kb की वैल्यू कंपेयर करनी है। देखो हायर द Kb ग्रेटर बेसिक स्ट्रेंथ, Kb जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो यहां पर, यहां देखो एक बार, यहां देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाता हूं, HCl से करवाता हूं, ठीक है ना? ये एसिड है तो अपना बेस हो गया, क्या बनाएगा RNH3 प्लस, मुझे इसके ऊपर फोकस करना है, Cl माइनस साथ में बनेगा, ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी भी रिएक्शन किससे करवाते हैं अपन, HCl से करवाते हैं, क्या बनेगा NH3 प्लस Cl माइनस, मतलब इसको आप NH4 प्लस Cl माइनस कह सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अब दोनों में डिफरेंस किसका है, एक में मेरे पास में R ग्रुप है और एक में क्या है हाइड्रोजन है, तो इसका कौन सा इफेक्ट होता है प्लस आई। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए आप लोग एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिए कि दुनिया में जब भी चार्ज आता है, स्टेबिलिटी और चार्ज में इनवर्स का रिलेशन होता है। चार्ज मेरे पास में कहीं भी डेवलप होता है तो स्टेबिलिटी को कम करेगा, ठीक है? ठीक है, इतना क्लियर है? एक और क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं होगा प्रोपेनोइक एसिड में? हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में होता है, जैसे कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल्स एंड ऑल। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑलवेज हैपेंस इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इन जनरल।
कंपेयर वैल्यूज ऑफ पीकेबी। ABCD पीकेबी कंपेयर करना है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कुछ चक्कर पड़ रहा है क्या यहां पर। इसमें NH2 के अलावा कोई ग्रुप नहीं, यहां Cl है -I। -I का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा। यहां पर भी Cl है, मतलब -I, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा। लेकिन ये वाला Cl NH2 से ज्यादा दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, मतलब इसमें ये जो Cl होगा उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, ग्रेटर -I। क्यों? क्योंकि इसके ज्यादा पास में है। अच्छा, इसका कौन सा इफेक्ट है? +I। तो इन चारों में से पहले एक बार बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख देता हूं। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा? दिस वन, क्योंकि इसमें +I इफेक्ट वाला ग्रुप है। देन उसके बाद हम लोग कहेंगे ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ है ही नहीं, दिस वन। फिर मेरे पास में कौन सा हो जाएगा? Cl जिसमें दूर है, दूर होगा तो -I कम होगा, और सबसे कम बेसिक ये हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये कौन है? D, ये कौन है? A, ये कौन है? B, ये कौन है? C। दिस इज द ऑर्डर ऑफ Ka, दिस इज द ऑर्डर ऑफ Kb। ये मेरे पास में ऑर्डर किसका है? Kb का ऑर्डर है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ Kb। तो Pkb का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ Pkb क्या आएगा? C B A D। ध्यान से देख लो एक बार Pkb क्या लिखा हुआ है, Kb क्या लिखा हुआ है, आराम से देख लो। आगे चलते हैं एक बार। क्वेश्चन लिखिए। Which has greater value of Ka in between ROH and H2O, which has greater value of Ka in between ROH which has greater value of Ka। ठीक है ना, तो K मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। -H+ क्या बनेगा? O - R, -H+ क्या बनेगा? O - H, +I इफेक्ट। +I इफेक्ट से क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी
डिक्रीज। ठीक है, तो दिस इज मोर स्टेबल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, H2O इज मोर एसिडिक देन ROH। देखो, एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं मैं, जो ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। एक आपको रैंडम ऑर्डर बता रहा हूं, एक रैंडम ऑर्डर बता रहा हूं, एक रैंडम ऑर्डर। H2O is more acidic than alcohol. Alcohol is more acidic than alkyne. Alkyne is more acidic than ammonia. Ammonia is more acidic than alkene, and alkene is more acidic than alkane. ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, वीक एसिड्स हैं। ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स, ये सारे के सारे वीक एसिड्स। अब देखना, मैं सुपर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोग। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन बनेगा, OH माइनस, H प्लस हटा दिया इससे। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन बनेगा, OR माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन बनेगा, NH2 माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन बनेगा, और इसका, ये मेरे पास में वीकेस्ट एसिड है, वीकेस्ट एसिड, मतलब ये H प्लस देना नहीं चाहता। ये क्या है, वीकेस्ट एसिड है। ध्यान से सुनिए, ये क्या है, वीकेस्ट एसिड है। ये क्या है, वीकेस्ट एसिड है, मतलब ये H प्लस आइन देना नहीं चाहता, ये H प्लस आइन देना नहीं चाहता। तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा CH3 माइनस, वो फटाक से H प्लस आइन लेना चाहेगा। मतलब क्या होगा, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहां पर इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। याद कर लेना इसे फिलहाल के लिए। यस, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने कभी इसे देखा है, क्या आपने इसे जिंदगी में देखा है, क्या आपने कभी CH3 माइनस को देखा है जिंदगी में, जल्दी से बताओ मुझे। क्या आपने कभी CH3 माइनस को देखा है? यस, कहां होता है, ये होता है CH3MgX में, CH3MgX में होता है। ठीक है, तो अच्छी बात है। क्या आपने कभी इस NH2 माइनस को देखा है, क्या आपने कभी इस NH2 माइनस को देखा है, क्या आपने कभी इस NH2 माइनस को देखा है? अरे बेवकूफों, NH2 माइनस मैंने किस में देखा है, सोडामाइड, सोडामाइड, Na प्लस NH2 माइनस, सोडामाइड। सोडामाइड, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, कुछ भी लिख रहे। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आप लोगों को, यहां देखते जाओ आप लोग। सोडामाइड, क्लियर है ना, सोडामाइड। अच्छा, क्या आपने कभी OH माइनस को कहीं देखा है, बहुत फेमस रिएजेंट है इसका, एक्वस KOH, एक्वस KOH, कहीं भी हो सकता है OH माइनस तो है ना। अच्छा, क्या आपने कभी इस OR माइनस को देखा है, इस OR माइनस को देखा है, इस OR माइनस को देखा है, कहीं देखा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ,
क्या कभी OR माइनस को देखा है? जल्दी बताओ। यस, OR माइनस। एल्कोहल कभी OR माइनस नहीं बनाएगा। नो 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 नो। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH में OR माइनस होता है। एल्कोहलिक KOH में कौन होता है? OR माइनस। एल्कोहलिक KOH में कौन होता है? OR माइनस। एल्कोहलिक KOH में कौन होता है? OR माइनस। एल्कोहलिक KOH। और आपको पता है सोडामाइड, अरे सुन लो, सोडामाइड और एल्कोहलिक KOH, सोडामाइड और एल्कोहलिक KOH किस रिएक्शन में काम आते हैं बताओ? सोडामाइड और एल्कोहलिक KOH दोनों किस रिएक्शन में काम में आते हैं? दोनों किस रिएक्शन में काम में आते हैं? तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और इन दोनों में से सोडामाइड और एल्कोहलिक KOH में से, सोडामाइड और एल्कोहलिक KOH में से, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, चलो छोड़ो, मेरा क्वेश्चन ये है NaNH2 और NaOH दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaNH2 और NaOH में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? अभी भी गधेड़े ही रहोगे तुम। NaOH। क्या यार, मतलब थोड़ा सा लेवल तो इंक्रीज करो यार। चला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मैं इस चीज को, तुम्हें बिल्कुल क्या समझ में नहीं आ रहा? OH माइनस सबसे वीक बेस है। OH माइनस यहां नहीं दिख रहा तुम लोगों को? उससे स्ट्रॉन्ग ये रहा NH2 यहां है। इसमें कौन होता है? इसमें Na प्लस NH2 माइनस होता है, इसमें Na प्लस OH माइनस होता है। अरे तो OH माइनस को बोला ना कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Na सोडियम तो किसी काम का नहीं है। अरे सोडियम तो किसी काम का नहीं है, अभी तो बताया यार। क्या यार, तो सुन ही रहे हो तुम लोग ध्यान से, अंधाधुंध आंसर किए जा रहे हो बस। एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड, सुनो ध्यान से, एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड किस में काम में आता है? एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड किस में काम में आता है? एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड किस में काम में आता है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन एक E2 रिएक्शन है। E2 एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आगे पढ़ेंगे इसको। ये E2 रिएक्शन है, एक E2 रिएक्शन है। अच्छा बताओ, एक और क्वेश्चन, सोडामाइड और एल्कोहलिक KOH में, ये आगे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके, बहुत ज्यादा, मैं फिर कह रहा हूं, हर चैप्टर में यही पढ़ोगे आप लोग। मैं GOC नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, मैं तो चैप्टर पढ़ा रहा हूं सारे, हर चैप्टर में पढ़ोगे। मैं क्या कह रहा हूं, एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड, इसका मतलब नहीं जानना है, बाद में पढ़ेंगे। एल्कोहलिक KOH, हाँ, सोडामाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब एक बार यहां देख लो, एक बार यहां देख लो, एक और डिफरेंस बता देता हूं, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। यहां देख लो, यहां देख लो सब लोग, ये CH3 माइनस Mg2 प्लस X माइनस, मैं बता रहा हूं न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस क्या डिफरेंस होता है, एक बार थोड़ा सा समझ लो। पहले केस में मैंने इसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ में, और दूसरे केस में करवाई मैंने इसकी रिएक्शन CH3X के साथ में। तो क्या होगा, इसका रिएक्टिव पार्ट तो यही है, तो क्या करेगा,
इसको इलेक्ट्रॉन देगा और Cl माइनस बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्या क्या बन जाएगा मेरे पास में? मेरे पास बन जाएगा CH4 प्लस Mg2 प्लस प्लस X माइनस Cl माइनस। इस केस में मेरे पास में क्या होगा? CH3 माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर, X माइनस बाहर जाएगा, क्या बनेगा? CH3 प्लस Mg2 प्लस X माइनस। वही CH3 माइनस है, लेकिन फर्स्ट टाइम में इसने क्या किया है? इस रिएक्शन में क्या हुआ है? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H प्लस। तो इस रिएक्शन में इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का Gr मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहली रिएक्शन में बिहेवियर कैसा है? पहली रिएक्शन में बिहेवियर कैसा है? बिहेविंग एज ए बेस। और दूसरी रिएक्शन में इसका बिहेवियर कैसा है? बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो कोई भी चीज जब H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन देती है, कोई भी चीज जब H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन देती है, कोई भी चीज जब H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन देती है तो उसे बेस कहते हैं। कोई भी चीज जब H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन देती है उसे बेस कहते हैं। कोई भी चीज जब किसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देती है, किसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देती है तो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या बना? CH4। दूसरे केस में क्या बना? CH3। This is the method of preparation of alkane. It is the method of alkane preparation. CH3 माइनस H प्लस आयन को छीन सकता है बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर H प्लस का ऑप्शन नहीं हो तो इसके ऊपर भी अटैक करके इसको बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अब यहां देखो एक बार, यहां देख लो। पहली रिएक्शन जो हो रही है, जो फर्स्ट रिएक्शन हुई है, इस फर्स्ट रिएक्शन को मैं क्या नाम दूंगा? इस रिएक्शन का नाम बता दो तुम, सिर्फ इस पहली रिएक्शन का नाम बता दो सिर्फ। हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे। यस, पहली रिएक्शन कौन सी है? एसिड बेस रिएक्शन है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 70% रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन ही होती है। दूसरी रिएक्शन का नाम बताओ, सेकंड रिएक्शन का नाम बताओ। इसने एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया, और एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंगल बॉन्ड था। कौन सी रिएक्शन है? क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल दिया। देखो, जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तब सब्स्टिट्यूशन ही होता है। ठीक है, अब यहां देखो एक बार, जैसे मान लो मेरे पास में ये CH3MgX है। ठीक है, पहले केस में इसकी रिएक्शन मैंने करवाई अमोनिया से, फिर करवाई CH3X से, और फिर करवाई मैंने इसकी रिएक्शन एसीटोन से। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में जो रिएक्शन होगी उसका नाम बताओ। क्या इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है? यस, इट हैज एक्टिव हाइड्रोजन, इट हैज
क्या पहले केस में ये CH3 माइनस इस H प्लस आइन ले लेगा और क्या बना देगा CH4, साथ में क्या बन जाएगा Mg2 प्लस X माइनस NH2 माइनस। क्या रिएक्शन का नाम एसिड बेस रिएक्शन है? एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन ही एक्टिव हाइड्रोजन होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन क्या होता है? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन एक्टिव क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। एक्टिव क्यों बोला इसे? एक्टिव क्यों बोला? बिकॉज इट इज रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इट इज रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इट इज रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अटैक करेगा, ये बाहर चला जाएगा। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? NSR इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, बाहर निकाल दिया, क्या बन गया CH3 प्लस Mg2 प्लस X माइनस X माइनस। थर्ड वाले केस में देखो, थर्ड वाले केस को ध्यान से देखो। ये अपने पास में फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप में यहां पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन, तो यहां पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये जो ग्रुप आपके पास में है इट इज मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर ये जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उस रिएक्शन को मैं क्या नाम दूंगा? क्या ऑक्सीजन हट जाएगा पूरा का पूरा या सिर्फ एक बॉन्ड टूटेगा? क्या ऑक्सीजन पूरा का पूरा हट जाएगा या सिर्फ एक बॉन्ड टूटेगा? क्या ऑक्सीजन पूरा का पूरा हट जाएगा या सिर्फ एक बॉन्ड टूटेगा? क्योंकि कार्बन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड टूटेगा। सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड टूटेगा। सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड टूटेगा। O माइनस बनेगा, यहां CH3 आएगा, यहां CH3 और इसके साथ वाले दोनों यहां आके बैठ जाएंगे Mg2 प्लस X माइनस। इस रिएक्शन को मैं क्या नाम दूंगा बताओ? इस रिएक्शन को मैं क्या नाम दूंगा? एडिशन, क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। इसको मैं क्या नाम दूंगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है। बॉन्ड ब्रेक, सिर्फ बॉन्ड टूटा है, किसी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं कि जो आपके पास में CH3 माइनस है वो किसका कॉन्जुगेट बेस है? किसका कॉन्जुगेट बेस है? इट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ, इट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH4। इट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH4। क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना क्लियर तो मैं आगे चलूं। ओके तो यहां देखो एक बार, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें मैंने पहला आपको बता दिया एसिडिक स्ट्रेंथ। ये कुछ एक बेसिक एग्जांपल अपन ने देखे। फिर मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रेंथ। ये कुछ एक वीक एसिड्स के एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए और ये कुछ बेसिक बातें बताइए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, यहां देखो, थर्ड है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव
इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट मेरे पास में कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट्स, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उनको स्टेबलाइज कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट्स। कौन कौन से इंटरमीडिएट्स आते हैं इसमें? तो इसमें मेरे पास में आ जाएगा कार्बोकेटाइन, इसमें आ जाएगा फ्री रेडिकल, इसमें आ जाएगा कार्बीन और इसी में आ जाएगा नाइट्रीन। ठीक है, जबकि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच इंटरमीडिएट्स, अगर इलेक्ट्रॉन रिच इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करना है तो उसे इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा। खींचने के लिए कौन सा इफेक्ट चाहिए? माइनस आई, इनवर्स टू द प्लस आई। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे पास में? तो कार्बेनाइन और बेंजाइन। ठीक है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देता हूं। Which of the following इसे क्या हो गया भाई? क्वेश्चन देखिए, which of the following alkyl halide has least tendency to form Grignard reagent? ठीक है ना, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा है चौथा है इंडक्टिव इफेक्ट का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, द क्वेश्चन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या है? कार्ब एनायन। तुम लोग तो क्या बताऊं मैं तुम्हें, सबका सही आंसर आना चाहिए था, अभी कई लोगों का गलत आ रहा है। इससे बनेगा तो क्या क्या बनेगा? CH3 माइनस Mg2 प्लस X माइनस। इससे बनेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 माइनस Mg2 प्लस X माइनस। इससे बनेगा तो क्या क्या बनेगा? CH3 CH माइनस Mg2 प्लस X माइनस। और इससे क्या बनेगा? यहां पर इतने सारे अल्काइल ग्रुप्स का कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। तो प्लस आई की वजह से क्या हो जाएगा?
नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये मेरे पास जो कार्बन आयन यहां से बनेगा, ये जो कार्बन आयन यहां से बनेगा लीस्ट स्टेबल होगा, तो इसमें लीस्ट टेंडेंसी होगी टू फॉर्म द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ में आ गया क्या सबको ये? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरे भाई स्टेरिक हिंड्रेंस तब होता है जब कोई रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो। जब एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा तो इसके एज ए न्यूक्लियोफाइल, चलो देख लो वो क्वेश्चन भी देख लो तुम लोग, वरना माथाफोड़ी करोगे। यहां देख लो यहां देख लो, है ना, ये तो नोट कर लिया ना सब लोगों ने। यहां देखो, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। पहले में मैंने बनाया CH3X प्लस Mg, इससे A बनता है और A अटैक करता है, फॉर एग्जाम्पल अटैक करता है किस पे, CH3X पे, ठीक है। दूसरे मैंने ये बनाया, इससे B बनता है और B फिर से उसी पे अटैक करता है CH3X पे। तीसरे में मेरे पास में ये है, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाई, उससे C बनता है और C अटैक करता है CH3X पे। चौथे में मैंने ये बनाया, अब सुनना स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर काम में आता है बेवकूफों। मैग्नीशियम उससे D बनता है और D अटैक करता है CH3X पर, ठीक है ना। ये फर्स्ट रिएक्शन होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब में न्यूक्लियोफाइल ही बनेगा, सब न्यूक्लियोफाइल बनेंगे। किस न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना, या किस न्यूक्लियोफाइल या कौन सी रिएक्शन में सेकंड स्टेप सबसे डिफिकल्ट है? पहला भी डिफिकल्ट है, सेकंड भी डिफिकल्ट है। किसके लिए एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करना सबसे टफ है? जब कोई रिएक्शन कैरी आउट होती है तभी हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। हाँ, इसके लिए एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करना टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि इसके साइड में अट्राम सट्राम चीजें कनेक्टेड है, जीवन में इसके कई जुड़ाव है, जीवन में इसके कई लगाव है ना, तो ये इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। इसके लिए खुद के लिए टफ सिचुएशन है ना, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस। सुनिएगा एक बार, मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूं। एक टेबल है ना, लेट्स से एक बेंच है ना, बेंच है, उस बेंच के ऊपर 3 दोस्त बैठ सकते हैं, मतलब 3 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है ना, 3 लोग बैठ सकते हैं। अब एक क्लास में एकदम से 4 दोस्त एंटर होते हैं, है ना, तो क्या चारों दोस्त उस बेंच के ऊपर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ पाएंगे। हालांकि चारों दोस्तों में प्यार है, लेकिन फिर भी वहां पर एक साथ नहीं बैठ पाएंगे बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, जगह की कमी है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस और से बात की बातें यार, तुम लोग बीच से मत लाया करो इनको, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। SN2 रिएक्शन में पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। अभी इसको जाने दो। चलो एक और क्वेश्चन देखो। अच्छा देखो, मैं आगे पढ़ूं या आगे पढ़ाऊं या आगे बढ़ूं, एक बात आप सबको बता देता हूं। यहां देख लो, यहां देख लो, मेरे पास में क्या था? सबस्ट्रेट था प्लस रिएजेंट था, उससे बनता था क्या? इंटरमीडिएट। और फाइनली इससे बनता है प्रोडक्ट। और दिस इज सर्वाइव्ड बाय इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स। सुन लो, सुपर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। रेट ऑफ एनी रिएक्शन
is directly proportional to stability of intermediate. Directly proportional to stability of intermediate. Directly proportional to stability of intermediate. दुनिया में चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तभी वो रिएक्शन मेरे पास में कैरी आउट होगी। ठीक है, तो अब मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल सा, समझिएगा आप लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। भाई सुनो ना, स्टेबिलिटी मतलब इंटरमीडिएट जिंदा रहेगा, इंटरमीडिएट जिंदा रहेगा तभी रिएक्शन होगी। अरे तभी तो टावर पैदा होंगे ना उसके, तभी टावर पैदा होंगे, मतलब प्रोडक्ट बनेंगे उसके, प्रोडक्ट। जिंदा ही नहीं रह पा रहा है, पैदा होते ही मर गया है, तो क्या खाक प्रोडक्ट बनाएगा वो, है ना? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। ठीक है, तो यहां एक बार देखें आप लोग, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन करेंगे। इज मोस्ट एसिडिक, मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। बताओ, ठीक है ना? तो क्लियर है ना सब लोगों को, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या, एसिडिक का मतलब क्या, मतलब क्या, दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, ये होता है एसिडिक का मतलब, दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन को कैरी ऑन कर लेते हैं, और यहां पर अब की बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिहाइड्रेट मोस्ट इजीली, डिहाइड्रेट मोस्ट इजीली, जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, OH माइनस बाहर जाता है। जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, OH माइनस बाहर जाता है। जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, OH माइनस बाहर जाता है। तो यहां पर ये क्या बनेगा, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, easily dehydrate, ठीक है, डिहाइड्रेट मोस्ट इजीली। हाँ, सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बने। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कौन सी रिएक्शन है, E1 रिएक्शन है, एलिमिनेशन 1, एसिड की प्रेजेंस में होता है। जब हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और
अभी ध्यान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक जो पढ़ा है हमने इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन आज डिस्कस कर लिए हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में हम लोग अब और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। कल की क्लास से हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे और फिर एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। यहाँ देखो एक बार, बहुत बेसिक सी चीज़ पूछ रहा हूँ। ये x है, ये y है, x और y एक पिन से कनेक्टेड है। अगर मुझे इस x और y एक बॉल है ना, एक पिन से कनेक्टेड है, इस x वाली बॉल में अगर a को जोड़ना है, इस x वाली बॉल में अगर a को जोड़ना है तो क्या y को हटाना पड़ेगा? मैं इस रिएक्शन का नाम क्या बोलूँगा? ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन है? सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। अब मान लो मेरे पास में A डबल बॉन्ड B है, और मुझे इस A में X को जोड़ना है। तो क्या B को हटाना जरूरी है? नहीं, मैं सिंपली इस पिन को B से हटाऊंगा और इस पिन को यहां से फ्री करके इस तरफ ले आऊंगा। ये जो पिन है, 2 पिन है, इस पिन को हटाऊंगा और सिंपली फ्री करके यहाँ ले आऊंगा। ये जो 2 पिन है उसमें से एक पिन को हटाऊंगा, फ्री करके यहाँ ले आऊंगा और उसमें X को फिट कर दूंगा। तो मैं क्या बना दूंगा? मैं ये बना दूंगा A, ये पिन एज इट इज, और इस पिन से मैं जोड़ दूंगा X को। तो पहले वाले केस में रिएक्शन कौन सी थी? सब्स्टिट्यूशन। दूसरे वाले में रिएक्शन कौन सी है? एडिशन। तो एडिशन रिएक्शन कब होती है? जब मेरे पास में मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप विद मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप विद मल्टीपल बॉन्ड। और ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन कब होता है? फंक्शनल ग्रुप विद सिंगल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप विद सिंगल बॉन्ड। जैसे हमने कहाँ देखा था? एल्कीन्स और एल्काइंस में कौन सी रिएक्शन देखी थी हमने? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जबकि एल्किल हैलाइड्स में जो RX होता है, RX में कौन सी रिएक्शन देखी थी? सब्स्टिट्यूशन। और इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, इतना क्लियर है सब लोगों को? क्या बात क्लियर है? ठीक है। लीविंग ग्रुप क्या होता है आगे समझेंगे इसको। लीविंग ग्रुप का मतलब कुछ ही नहीं है जो रिएक्शन में लीव करके जाता है, छोड़ के जाता है। हाँ, जैसे मान लो अभी मैंने इस रिएक्शन को बताया था ना आप लोगों को। यहाँ देखो लीविंग ग्रुप क्या होता है, क्वेश्चन पूछा है एक बालक ने। यहाँ देखो ये रिएक्शन हुआ था, CH3- ने इसके ऊपर अटैक किया, तो इस मॉलिक्यूल में से, इस मॉलिक्यूल्स में से ये वाला पार्ट तो रिएक्ट कर गया, ये वाला पार्ट तो रिएक्ट कर गया, ये वाला पार्ट तो रिएक्ट कर गया, और ये छोड़ के चला गया। जो लीव करके चला गया, जो लीव करके, देखो सुनो, ये मेरे पास में एक मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल पर अटैक किसने किया था? CH3- ने। अटैक किसने किया? CH3- ने। अटैक किसने किया? CH3- ने। तो जो अटैकिंग स्पीसीज से रिएक्ट कर रहा है, उसके अलावा दूसरा पार्ट जो है जो छोड़ के चला गया, मतलब जो अटैकिंग स्पीसीज से रिएक्ट नहीं किया, मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो अटैकिंग स्पीसीज से रिएक्ट नहीं करता है और लीव कर जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग लीविंग ग्रुप। खैर आज के लिए इतना ही है। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं वी आर टेकिंग ए कार्बो कंप्लीट हो सके। अगर कोई इंसान
ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो। आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।